Hello friends, what should be the real motive for preparation of UPSC examination? यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्या रियल मोटिव होना चाहिए और व्हाट मोटिव शुड बी करेक्ट वन? हेलो, आई एम प्रिंस देव एंड आज हम लोग डिस्कस इसी बारे में करेंगे कि ये यूपीएससी एग्जामिनेशन में जो लोग आते हैं वो किस मोटिव से आते हैं और एक्चुअल में क्या मोटिव होना चाहिए। तो यू विल फाइंड देयर आर फोर काइंड्स ऑफ पीपल। फर्स्ट, जिनको इंटरनली लगता है कि मुझे इस एग्जामिनेशन पे आना है, फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन आई हैव टू प्रिपेयर, और वो लोग दिल से मन से इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आते हैं। सेकेंड टाइप के वो लोग हैं जिसको घर से भेजा गया है, जा बेटा जाके प्रिपेयर कर, क्योंकि मेरा नाक ऊंचा होगा या मेरा जो शोल्डर है, मेरा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वो एक रीज़न होता है। तो बेचारा बच्चा जा जाके ज़बरदस्ती क्लासेस मन नहीं कर रहा है, फिर भी प्रिपरेशन कर रहा है, नाक ऊंची करनी है। तीसरा एक और रीज़न होता है कि कहीं से मुझे लात पड़ी है, समवन हैज़ किक्ड माई, so that's why they have come here, इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आए हैं। आई वॉन्ट टू शो कि मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या बन सकता हूँ। तीसरा मोटिव ये है। एंड चौथा मोटिव एक और होता है, दैट इज़ वेरी मच सरप्राइजिंग, कि वो आती है करके आते हैं, बिकॉज शी कम्स और ही कम्स, दैट्स वाई आई गो। दैट्स द फोर्थ मोटिवेशन बिहाइंड दिस एग्जामिनेशन। तो ट्रस्ट मी, ये जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टाइप वाले हैं, जिसमें पहला था, जिसमें सेकंड था कि घर से भेजा गया है इसलिए आते हैं, नाक ऊंची करनी है, तो ये अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करता है इन द माइंड्स ऑफ द एस्पिरेंट्स, रादर देन वी कैन शो देम अ गुड रोल मॉडल्स कि व्हाट शुड बी द आफ्टर लाइफ ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। आईएएस आईपीएस बनने के बाद कैसा लाइफ होता है, क्यों आपको एस्पायर करना चाहिए, किस टाइप का आपको जॉब कल्चर मिलेगा और आपको क्या पावर एंड प्रेस्टीज मिलेगा। अगर उसके बाद अगर एस्पिरेंट मोटिवेट होता है तो दैट इज़ गुड, बट अगर उसके बाद भी मोटिवेटेड नहीं होता तो छोड़ दो उसको। इतना ज़्यादा फोर्स करने की क्या रिक्वायरमेंट है? वो नहीं पढ़ेगा, और पढ़ेगा भी तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। 4 महीने क्लास आएगा, फिर कब कब तक मॉनिटर करोगे? तो वो तो ठीक नहीं है। थर्ड होता है कहीं से लात पड़ा। द मोटिवेशन स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव इमोशन। इमोशन इज गुड फॉर योर प्रिपरेशन, बट द कंट्रोल्ड इमोशन, इमोशन कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, बिकॉज इमोशन प्रोवाइड्स एनर्जी टू योर एक्शन। पर अगर ये इमोशन आपके एग्जामिनेशन पे और आपने कॉग्निटिव एबिलिटी पे ज़्यादा हावी होने लगेगा, आपका जो रैशनल माइंडसेट है उस पर ज़्यादा हावी होने लगेगा, तो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करेगा, और इस प्रेशर को 1.5 ईयर तक आप कैरी नहीं कर सकते, या 2 ईयर्स तक आप कैरी नहीं कर सकते, बिकॉज आप बहुत प्रेशराइज होके प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड आवर माइंड वर्क्स बेस्ट ऑन द पार्शियल प्रेशर। हमारा माइंड जो होता है पार्शियल प्रेशर पे बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए समथिंग विच हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस विल नॉट रिजल्ट यू द पॉजिटिव रिजल्ट्स, विल नॉट गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट। मतलब ये रिवेंज होता है, या कहीं से भगा दिया गया, या किसी को दिखाना है, अगर ये मेरा मोटिव रहेगा तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, एंड आई वोंट बी अ ग्रोन पर्सनालिटी। जो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है अ मेच्योर थॉट विद अ ग्रोन पर्सनालिटी, the mature thought is judged in the mains examination and grown personality is judged in the personality test। तो ये आपका कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाएगा, क्योंकि आप हर टाइम ये देखोगे कि ये आपको रिवेंज लेना है, तो ये मोटिव भी अच्छा नहीं है। आई एम अगेन सेइंग, इवन कोई रिलेशनशिप भी कोई नेगेटिव थॉट से स्टार्ट होता है तो उसका एंड पॉजिटिव नहीं हो पाता। एंड वन शुड बी नोइंग वेन एवर वी आर बिगिनिंग एनीथिंग, वी शुड ऑलवेज नो हाउ टू फिनिश इट। कोई भी जॉब मैं लेता हूँ तो उसको कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि एनर्जी स्टार्टिंग में रहती है, लास्ट लास्ट में एनर्जी कम हो जाती है। तो कैसे मैं कंसिस्टेंट रहूँगा,
तो इसलिए जो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव थॉट से नहीं लेना है। दो आपको कहीं से लात पड़ी है, फिर भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि नहीं, आई नो माई सेल्फ बेटर, आई हैव करेज एंड कॉन्फिडेंस, आई विल बी कंसिस्टेंट एंड आई विल शो माई सेल्फ दैट आई कैन बी द बेस्ट। जो लास्ट रीजन होता है, आती हैं इसलिए आते हैं, तो जब तक आ रही हैं तब तक आएंगे, जब तक नहीं आ रही है तब तक आप भी नहीं आएंगे। तो रादर देन आप आइए सो दैट आते रहें। आप आइए, आप प्रिपरेशन करते रहिए सो दैट ये सब चीज़ें आती रहेंगी ऑटोमेटिकली। तब आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं। Isn't it? And it is true for boys and girls, because at this stage it happens. There is one more motivation behind coming to the classes, coming for the UPSC examination. बट अगर किसी भी निगेटिव मोटिव से भी या तो किसी अदर माइंडसेट से भी आप इस एग्जामिनेशन में आ गए और आपने सर्टेन लाइंस भी सुन लिया इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और इससे आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो गया, तो वेदर इट इज़ बैड, because decision making affects in every sphere of your life. It may be personal, it may be professional. If you have not been selected, then it will help you in the personal life. Trust me, it is true. Take a thought. So keep your motivation good, the reason should be good, then result will definitely be good. Thank you. Bye.